वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बाय प्रज्ञा त्यागी। आज हमारा टॉपिक है एल्गी कल्टीवेशन। एल्गी का कल्टीवेशन, हम एल्गी का कल्टीवेशन करने की हमें नीड क्या होती है। देखिए क्या है कि एल्गी के बहुत सारे यूज़फुल एस्पेक्ट्स होते हैं। एल्गी बहुत जगह पे यूज़ होती है, लाइक फूड के लिए यूज़ होती है और उससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं, लाइक मेडिसिन भी बनती हैं, परफ्यूम्स में भी उसका रोल होता है बनाने में परफ्यूम्स को। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमें एल्गी की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए हम एल्गी का कल्टीवेशन करते हैं। एल्गी भी दो तरह की होती है, एक माइक्रो एल्गी हो गया, एक मैक्रो एल्गी। हम पहले माइक्रो एल्गी का कल्टीवेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। माइक्रो एल्गी, एक बहुत ही फेमस माइक्रो एल्गी है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना सबसे ज़्यादा मतलब कल्टीवेट की जाती है और स्पायरुलिना का काम क्या है, स्पायरुलिना को प्रोटीन के लिए खाई जाती है। और माइक्रो एल्गी जो होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, कोलोनियल्स होती हैं एंड फिलामेंशियस होती हैं। अब रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि कल्टीवेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है, बट जो मेन है, मेन में हमारा मिनरल जो रहेगा वो पोटेशियम और फॉस्फोरस रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर 15 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें इसकी कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब आ जाते हैं इसके हम टेक्निक्स पे कि कल्टीवेशन किस किस तरह से होता है। सबसे पहला इसकी एक टेक्निक है ओपन रेसवे पॉन्ड। इसको हम ओपन कल्टीवेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके लिए ओपन रेसवे पॉन्ड को, जैसे सिंपल पॉन्ड्स होते हैं, हम उसमें भी इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। ओपन रेसवे पॉन्ड में क्या होता है कि, या फिर हम उसको बना भी सकते हैं। ओपन रेसवे पॉन्ड इस तरह से एक पॉन्ड होता है जिसमें यहाँ से ये वाटर का इनलेट लगा हुआ होता है और यहाँ से वो वाटर का आउटलेट लगा हुआ होता है और इसमें कुछ पैनल्स लगे होते हैं जिसकी वजह से जो है ये वाटर जो है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट करता रहता है। कंटिन्यू फ्लो जो है यहाँ पे वो वाटर का चलता रहता है। तो इसमें हम जो है वो एल्गी का कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फोटोबायोरिएक्टर। फोटोबायोरिएक्टर में क्या होता है, फोटोबायोरिएक्टर जो होता है वो ग्लास की ट्यूब से हो सकता है या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ग्लास की ट्यूब इस तरह से भी हो सकती है। वो ये जो ट्यूब्स रहती हैं इनमें क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस मिल जाता है और क्योंकि कांच की है, ग्लास की है और या उसकी प्लास्टिक की है, तो इनमें इजीली जो है वो लाइट भी इनमें बहुत ज़्यादा आ जा सकती है। मतलब मोर सरफेस एरिया, मोर लाइट, तो दैट्स मीन्स मोर ग्रोथ भी फिर अच्छी होती है। एयर सप्लाई और लिक्विड फ्लो इसमें कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीके का भी जो है फोटोबायोरिएक्टर हो सकता है, जैसे कि एक ये बॉक्स जैसा ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे ये एयर सप्लाई का वो बना रहता है इसमें इस तरह से। तो इसमें भी हम जो है वो माइक्रो एल्गी का कल्टीवेशन कर सकते हैं। इस तरह के, जैसे ये तो ओपन था, ओपन पॉन्ड था। अभी क्या है कि ये हमने क्लोज देखा ये भी, और जो ट्यूब वाला भी अभी हमने देखा तो वो भी क्लोज थे। तो ये जो फोटो बायोरिएक्टर का जो है ये क्लोज कल्टीवेशन सिस्टम कहलाता है और जनरली क्या है ये मोनोकल्चर के लिए यूज़ होता है। मोनोकल्चर का मतलब है कि जब हमें सिंगल स्पीशीज़ ग्रो करनी होती है उस टाइम पे हम फोटो बायोरिएक्टर को यूज़ करें। सिंगल स्पीशीज़ इसमें इसलिए भी इजीली हो सकता है कि हमने अभी पॉन्ड वाला जो पढ़ा था वो ओपन था, उसमें ओपन के कोई कंटामिनेशन आ गया तो दूसरी स्पीशीज़ भी आ गई। बट अगर हमें कोई सिंगल स्पीशीज़ चाहिए, मोनोकल्चर अगर हमें करना है एल्गी का, तो हम फोटो बायोरिएक्टर वाले टर्म को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बैच मोड। बैच मोड में क्या है कि एक हार्वेस्टिंग के बाद में हमें जो है वो सारा सिस्टम रीसेट करना पड़ता है, दोबारा से कल्चर मीडिया डालना पड़ता है, दोबारा से इनोकुलम डालना पड़ता है और फिर एक बैच निकाल के जो है हार्वेस्ट करना होता है। इस तरह से होता है वो बैच। लास्ट हमारा आता है इसमें कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वाले में क्या है कि आपने एक बार डाल दिया, उसके बाद आपने हार्वेस्टिंग कर ली, हार्वेस्टिंग करने के बाद वो कंटिन्यू चलता जा रहा है और हम इसको तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हमें लगता नहीं है कि या तो कोई कंटामिनेशन आ गया है या फिर ग्रोथ ही बिल्कुल पूरी तौर से बंद हो गई। तो इस तरह से हम ये माइक्रो एल्गी का कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं मैक्रो एल्गी का। मैक्रो एल्गी, देखिए मैक्रो एल्गी कौन सी होती है। मैक्रो एल्गी जनरली वो एल्गी होती हैं जिनके थैलस बहुत बड़े होते हैं। लार्ज थैलस वाली एल्गी जो होती हैं उन्हें हम मैक्रो एल्गी बोलते हैं और ये जनरली जो है वो मरीन एल्गी होती हैं और इनका कल्टीवेशन भी जो है वो हम समुद्र में ही करते हैं।
तो समुद्र ये किस तरह से होता है, ये इस तरह से एक नेट जो है वो बना दिया जाता है और ये एक फ्लोटिंग नेट है। ये फ्लोटिंग नेट जो है वो जैसे समुद्र में किनारे की तरफ जहाँ पे थोड़ा कम गहरा पानी होता है उसके ऊपर इस नेट को बांध दिया जाता है और उसमें जो है वो ये एल्गी का हम कल्टीवेशन करते हैं। ज़्यादातर इसके थ्रू हम रेड और ब्राउन एल्गी जो होती हैं उसका कल्टीवेशन करते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि फ्यूकस हो गया है, सारगेसम हो गया है, लैमिनेरिया हो गया है। ये इस टाइप की जो एल्गी होती हैं उनका हम कल्टीवेशन इस तरह से करते हैं। तो ये तो हमारा कल्टीवेशन ऑफ एल्गी। थैंक यू।